मोदी के लिए कतर से भिड़ेंगे खाड़ी के ये 3 मुस्लिम देश। ये देश रद्द करवाएंगे कतर में फंसे 8 भारतीय नौसेना अफसरों की फांसी। कतर को बदलना पड़ेगा फैसला, रंग लाएगी भारत की कूटनीति। कतर में फांसी की सजा पाने वाले भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों की फांसी की सजा रद्द होने की उम्मीद अब बढ़ गई है। अब तक भारत निजी तौर पर कूटनीति और आर्थिक घेराबंदी करके कतर पर दबाव बना रहा था, लेकिन अब चीन, पाकिस्तान और तुर्की की तिकड़ी के हाथों कठपुतली की तरह खेलना कतर को महंगा पड़ने वाला है। अब भारत के 3 भरोसेमंद मुस्लिम देश भी इस काम में भारत की मदद कर सकते हैं। बिना सबूत भारत के 8 पूर्व नौसैनिक अफसरों पर जासूसी का आरोप लगाकर उन्हें सजाए मौत देने के फैसले के खिलाफ अब खाड़ी के बड़े मुस्लिम देश भी खड़े होने लगे हैं। खबरों के मुताबिक इन सभी देशों के साथ भारत के अच्छे कूटनीतिक रिश्ते हैं, लिहाजा अब कतर से सीधी बातचीत के अलावा और विदेश मंत्रालय अपने इन 3 सहयोगियों के जरिए भी कतर पर फांसी रद्द करवाने और भारत को भारतीय नागरिक वापस लौटाने का दबाव बनाना शुरू कर चुका है। 8 भारतीयों की फांसी रद्द करने के सिलसिले में जो 3 मुस्लिम देश भारत को कूटनीतिक मदद और कतर पर सामरिक दबाव डाल सकते हैं, उनका मुस्लिम देशों के संगठन पर अच्छा खासा दबदबा है और ये तीनों देश हैं सऊदी अरब, यूएई और ओमान। इन तीनों ही देश के संबंध कतर के साथ बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, मगर खाड़ी क्षेत्र में और मुस्लिम देशों के संगठन में उनके दबदबे के आगे कतर को हमेशा झुकना पड़ता है। कुछ समय पहले ही इन्हीं देशों ने मुस्लिम ब्रदरहुड को समर्थन देने की वजह से कतर का हुक्का पानी बंद कर दिया था। बाद में इन देशों की शर्तों को मानने के बाद ही कतर की घर वापसी मुमकिन हो पाई थी। अब वैसा ही दबाव ये तीनों देश 8 भारतीयों की फांसी के मामले में भी डाल सकते हैं। इन सब के बीच कतर में फांसी की सजा पाने वाले 8 भारतीयों के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय ने भी सीधा हस्तक्षेप कर दिया है। पिछले हफ्ते ही पीएमओ में ओएसडी के पद पर तैनात दीपक मित्तल को कतर के साथ बातचीत करने और अपने नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी का जुम्मा सौंपा गया था। ये खबर पूरे देश को एक उम्मीद जताती है। दीपक ही वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में फांसी की सजा पाए कुलभूषण यादव को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में राहत दिलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। दीपक ने कतर में 2 साल तक भारत के राजदूत के रूप में काम किया। बीते साल अगस्त में जब इन 8 भारतीयों को कतर ने गिरफ्तार किया था, तब वो राजधानी दोहा में ही थे। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्होंने कतर छोड़ दिया था। दीपक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवेदनशील मामले निपटाने में माहिर माने जाते हैं। ये भी कहा जाता रहा है कि कतर में आला अधिकारियों के साथ उनके अच्छे संबंध है, इसीलिए उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है। वहीं दूसरी तरफ कतर को सबक सिखाने के लिए भारत ने भी अपने बंद पड़े प्रोजेक्ट को एक बार फिर से शुरू करने का फैसला किया है। भारत का प्रोजेक्ट अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में है और अगर भारत ने मोजाम्बिक से ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो कतर को पूरे 100 अरब रुपए का जोरदार झटका लग जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय नौसैनिकों के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई है। उन पर कतर के डिफेंस प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी इजराइल को देने और उसके लिए जासूसी करने के आरोप है। अब सबकी नजर भारत के अगले कदम पर है। भारत के पास मौजूद 3 विकल्पों के आधार पर अब उम्मीद जताई जाने लगी है कि 8 भारतीय नागरिक सुरक्षित घर वापस आने वाले हैं, क्योंकि खाड़ी के इन 3 मुस्लिम देशों ने मोर्चा संभाल लिया है जो मोदी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।